हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग सिडबी के नाम से जरूर जानते होंगे। सिडबी का हेड ऑफिस लोकेट करता है लखनऊ में और सिडबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग सिडबी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली है, हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। इन्होंने ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए वैकेंसी रिलीज करी है, जिसमें ये लोग हमें असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं, जो कि हम आगे अभी बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप सभी कैंडिडेट्स को अपने ऑनलाइन फॉर्म बिफोर 2 ऑफ दिसंबर 2024 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर लेने हैं, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने आपको आपके टेंटेटिव एग्जाम्स की भी डेट मेंशन करी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स का एग्जाम 22 ऑफ दिसंबर 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके बाद आप सभी कैंडिडेट्स का मेंस का एग्जाम 19 ऑफ जनवरी 2025 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। जो कैंडिडेट फेज 2 के एग्जाम यानी कि मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई करेगा, उन कैंडिडेट्स को पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आप कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू की इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में डेट मेंशन नहीं करी है, लेकिन इन्होंने बोला है कि आपका पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू फरवरी के मंथ में 2025 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ग्रेड ए के लिए ये लोग असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं, जो कि जनरल स्ट्रीम के लिए है, लेकिन हम लोग इन पोजीशंस के लिए एज अ लॉ ग्रेजुएट के तौर पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेड बी मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि स्ट्रीम आपका लीगल रहने वाली है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे मैनेजर की पोजीशन के लिए लीगल डिपार्टमेंट में निकाली गई है, जो कि आपकी ग्रेड बी की पोजीशन है, वो आपकी टोटल 6 यानी कि 6 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एक वैकेंसी आपके शेड्यूल कास्ट के लिए रखी गई है, 2 वैकेंसी आपके ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रखी गई है और 3 वैकेंसी हमारे अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। तो टोटल इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए 6 वैकेंसी निकाली है और हमें डेजिग्नेशन मैनेजर ग्रेड बी की ऑफर करी जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेमुनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ मैनेजर के तौर पे जो पे स्केल प्रोवाइड कराएगा सिडबी, वो आपको 55,200 रुपीज से लेके 1,15,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स की ये जॉब जो है ये आपकी परमानेंट जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट्स को अदर देन योर रेमुनरेशन आपको सारे अलाउंसेस और पर्क्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे सिडबी के द्वारा।
अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि हमारी मैनेजर की डेजिग्नेशन की पोजीशन है, उसके लिए आप कैंडिडेट्स की एज 25 ईयर्स से बिलो नहीं होनी चाहिए और आपकी एज 33 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 25 साल से लेके 33 साल के इन बिटवीन होनी चाहिए। और आप सभी कैंडिडेट्स को अपनी एज 2 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि 2 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 25 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए और 33 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो आपकी 38 ईयर्स की हो जाएगी। हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो आपकी 36 ईयर की हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के ऊपर। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो आपकी 43 ईयर्स की हो जाएगी। तो ये इन्होंने आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है और आपने अपनी लॉ में 50% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उस कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है, यानी कि अगर उसने अपनी लॉ की डिग्री में 45% एंड अबव भी स्कोर करा है, तो वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट एनरोल्ड होना चाहिए एज एन एडवोकेट के तौर पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी इन्होंने मैंडेटरी चीज रखी है, यानी कि आप एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए बीसीआई के साथ। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलएम यानी कि मास्टर्स की डिग्री है या फिर कंपनी सेक्रेटरी है यानी कि सीएस है, उसने अपने सीएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है और उसकी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में प्रोफिशिएंसी है, तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। सिडबी ने क्लियरली एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया में मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसने ये 5 साल का एक्सपीरियंस एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे लीगल डिपार्टमेंट में गेन करा हुआ होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट की जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की हो या फिर परमानेंट बेसिस की हो। अगर आपने एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे लीगल डिपार्टमेंट में, चाहे वो आपका लीगल डिपार्टमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो या फिर सेबी का हो या फिर किसी बैंक का हो, अगर आपने लीगल डिपार्टमेंट में एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे 5 साल स्पेंड कर चुके हैं, तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेगा, सबसे पहले उन कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगा सिडबी। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उन कैंडिडेट्स का मेंस का एग्जाम होगा और जो कैंडिडेट मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई करेगा, उन कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 7 सेक्शंस होंगे। फिर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका फेज 2 का जो एग्जाम होगा, उसमें आपके 2 पेपर होंगे और ये दोनों ही पेपर आपके 200 मार्क्स के होंगे। इसके बाद इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका फेज 3 यानी कि इंटरव्यू 100 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा सिडबी, वो आपका एग्जाम जनरल नॉलेज ऑफ लॉ के ऊपर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनआई एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट से पूछे जाएंगे, बीएनएस से पूछे जाएंगे, बीएनएसएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसए से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सरफासी लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरटीआई एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईबीसी के लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको एक्ट्स बताए हैं जिसमें आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको सिलेबस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 175 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। और इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैंडिडेट को 1100 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। और स्टाफ के कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं करनी है पे, उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का रखा गया है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में सिडबी ने बताई है। मेक श्योर करिएगा कि 2 दिसंबर से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर ले, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।